हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी को भी आपने जो है हाथ में धागा पहने हुए देखा होगा, काला धागा। इसे परंतु सही नियम विधि से नहीं पहन पाते बहुत सारे लोग, जिस कारण से बच्चे हों या बड़े जीवन भर काला धागा पहने रहते हैं, परंतु रोग कष्ट पीड़ा मिटती नहीं है। नज़र दोष, शनि राहु संबंधी परेशानी उन्हें प्रभावित करती है और सोचते रह जाते हैं कि कैसे कहाँ पर क्या कमी हमारे जीवन में हो रही है। काला धागा पहनने से शारीरिक मानसिक पीड़ा तो मिटती ही है, इसके कई अनंत लाभ भी कहे गए हैं। शास्त्र प्रमाण कहता है जो यह मन्नत के स्वरूप में धागे होते हैं, इनका अपना एक प्राचीन महत्व है, इनका एक विशेष नियम कहा गया है। अगर इन्हें सही नियम से, सही दिन, सही विधि से पहन लिया जाए ना, तो कोई भी दवाई, कोई भी तरह का कोई ऊपरी शक्ति, कहीं भी कोई गलत प्रभाव, कोई किसी की कोई हाय टोक, कोई नकारात्मकता, कोई तांत्रिक क्रिया इत्यादि शरीर में प्रवेश नहीं करती है। काला धागा आप सभी पहनते होंगे। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा दुख बीमारी से पीड़ित नहीं रहते हैं, स्वस्थ रूप में अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। मानसिक रूप से भी बहुत उनका स्वभाव ठंडा होता है, मन मस्तिष्क एकदम से पूर्ण जो है प्रभु की ओर अग्रसर है और गृहस्थ जीवन के निर्वाह वह कर रहे होते हैं। दूसरी ओर दूसरे व्यक्ति खूब सारी पूजा पाठ भी कर रहा होता है और किसी न किसी स्वरूप में धन का आगमन भी है और कहीं ना कहीं परेशान सा भी रहता है। तो ऐसे में आप सभी अगर इस विधान को जान जाएंगे, नियम को जान जाएंगे, तो आप बहुत सारे कष्ट मिटा लेंगे। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े सभी व्यक्तियों को काला धागा पहनना चाहिए। यह आज ही नहीं, बहुत पुरानी बात है। यह बहुत प्राचीनतम नियम है, जिसे काला धागा अपने आप में बहुत विशेष माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो काला धागा जो है कई तरह से प्रयोग होता है, कई तरह के इसके जो है वैज्ञानिक तथ्य भी कहे गए हैं। तो काला धागा आप सभी बाजार से लाएं और ऐसे ही पहन ले, यह सही नहीं है। इसे एक नियम के तहत पहना जाता है। सबसे पहले काला धागा कैसा होना चाहिए यह जरूर से जान लीजिए। काला धागा आप सभी को जो है, आजकल आपने देखा होगा लाइलॉन मिला हुआ काला धागा आता है, वह धारण नहीं करना है। आप सभी को रेशमी धागा न चुनते हुए कॉटन का धागा आता है, ऊनी धागा टाइप का आता है, वह आपको चुनना है। सबसे पहले तो इस बात का आप सभी ध्यान रखें। उसके बाद जो काला धागा है उसे आपको बाजार से किस दिन खरीद के लाना है, उसे या तो शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन या जो है मंगलवार के दिन, इन 4 तिथियों में बाजार से लेकर आप खरीद कर लाएं। और साथ ही इन्हें जो है तुरंत पहन लें, ऐसा सही नहीं है। इन्हें आप सभी को इन विशेष तिथियों में धारण करना चाहिए। इसका एक विधि है। इसे जो है छोटे बच्चों को भी पहना कर रखना चाहिए, बड़े बच्चों को भी, हर एक व्यक्ति को पहनाना चाहिए। महिलाओं को हाथ या पैर में धारण कर रहे हैं या गले में धारण कर रहे हैं, गले में तो साधारण सरल तरीके से आप सभी धारण करेंगे ही, परंतु हाथ और पैर में, बाएं हाथ में तो महिला को धारण करना चाहिए, लड़कियों को, छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी बूढ़ी महिलाओं को, बाएं पैर में भी और बाएं हाथ में भी। यह एक विशेष जो है जो नसों से संबंध रखने वाली, जो हृदय तक जाती है, उससे संबंध रखने वाली यह एक विशेष चीज़ कही गई है। रक्षा सूत्र, जब आपने देखा होगा कलावा भी पंडित जी आते हैं तो वह हाथ में बांधते हैं, तो महिलाओं से कहते हैं बाएं हाथ में बांधिए, तो वही बात यहाँ पर लागू होती है। और पुरुष जन जो होते हैं वह दाहिने हाथ में कलावा धारण करते हैं, तो काले धागे में भी यही बात लागू होती है। तो महिलाओं को अपने बाएं हाथ में, पुरुषों को अपने दाहिने हाथ में कलावा बांधना है। इस नियम का ध्यान रखें। उसके बाद आप सभी को इसका एक नियम होता है, इसे सुबह धारण करने में उतनी श्रेष्ठता नहीं कही गई है। सांझ के समय प्रदोष काल में, जब जो है प्रदोष का समय होता है, सांझ का समय होता है, हल्का सा अंधेरा, हल्की सी रोशनी, उस समय, उस दिन जो है, जैसे मैंने दिन तो बताया, उस समय बांधते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ भी ना बहुत अधिक फायदा दे जाती है। कभी कभी बड़ी चीज़ भी आपने देखा होगा, लाख प्रयत्न कर लेते हैं परंतु वह लाभकारी नहीं हो पाती है। तमाम खर्चे भी कई बार जो है लाभ नहीं देते, परंतु छोटी सी एक कोई गोली हो, कोई नियम हो, कोई उपाय हो, वह अनंत लाभ दे जाता है। तो वही बात यहाँ पर लागू होती है। तो प्रदोष काल अर्थात सांझ के समय में, शनिवार, मंगलवार या अमावस्या के दिन आप सभी काला धागा लेकर आएँ। सबसे पहले उसे अपने घर के मंदिर में या किसी हनुमान जी के मंदिर में या भैरव बाबा के मंदिर में या जो है आप सभी शनिदेव के मंदिर में, देखिए
हनुमान जी महादेव के ही 11वें रुद्रावतार हैं, उनके मंदिर में भी आप ले जा सकते हैं। शनि देवता के भी मंदिर में ले जा सकते हैं। भैरव बाबा जो कि महादेव के ही अवतार स्वरूप माने जाते हैं, उनके मंदिर में भी आप ले जा सकते हैं। किसी माता रानी के मंदिर में भी इन्हें जो है आप ले जा सकते हैं। माता रानी भी जो है शक्ति स्वरूपा है, माँ काली है, माँ भद्रकाली है और माँ गौरा है, माँ दुर्गा है, माँ भवानी है। तो आप सभी माँ के मंदिर में भी इसे ले जा सकते हैं। अगर मंदिर ले जाने की स्थिति नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, घर पर ही आपका साधारण सरल तरीके से मंदिर बना होगा, वहाँ पर सभी देवी देवता विराजमान होंगे, जिसमें हनुमान जी महाराज, माता रानी की प्रतिमा, फोटो इत्यादि। तो वहाँ पर आपको इसे रख देना है। ठीक है। मंदिर में अपनी दिव्य शक्तियाँ होती हैं, ऊर्जाएं होती हैं, मंत्रों की शक्तियाँ होती है और वह स्थान अपने आप में पवित्र होता है, विशेष होता है। तो आप सभी को क्या करना है कि जो धागा लेना है उसमें आप जो है 3 गांठ लगाएंगे। कितनी गांठ लगाएंगे? 3 गांठ लगाएंगे और उसके बाद जो है आप अपने हाथ में लेंगे या अपनी कटोरी में रख देंगे और वहाँ पर बैठकर आप सभी जो है किसी कटोरी में काला धागा जितनी आपको ज़रूरत है उतना उसमें जो है आप सभी रख लीजिए कटोरी में। या तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या आप सभी जो है हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप सभी जो है बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी से संबंधित जो कोई भी सरल सा आपको मंत्र आता है, हनुमान चालीसा आती है या हनुमान जी का कोई मंत्र आता है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, काली चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। साधारण सरल तरीके से गायत्री मंत्र का आप सभी जाप कर सकते हैं। यह जो सरल सरल सी चीज़ें हैं, आप उठते बैठते किसी भी किताब को पकड़ लीजिए, उसमें एक बार आप विधान से पढ़ लीजिए, बस हो गया। और इसे जो है आप धारण कर लीजिए, हनुमान जी का नाम लेकर, माँ दुर्गा का नाम लेकर, माँ भवानी, माँ काली का नाम लेकर, जो आपको याद आए उस समय उन सभी देवी देवताओं का स्मरण कर कर आप सभी इसे धारण कर लीजिए। गले में भी इसे पहन सकते हैं, हाथ में भी इसे पहन सकते हैं और पैर में भी इसे पहन सकते हैं। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्ति तक कोई भी इसे पहन लेते हैं तो रोग कटते हैं, नज़र दोष, हाय टोक लगती है, बाधा होती है, ग्रहों की दशा उच्च नीच रहती है, या जो है आप सभी शनि राहु संबंधी परेशानी से जूझ रहे हैं, कहीं गलत जगह आपका पैर पड़ता है चौराहे इत्यादि में, कोई भी स्किन डिजीज़ है, बालों से संबंधित परेशानी, सर दर्द रहता है, पैरों में दर्द होता है, या कोई भी मानसिक परेशानी है, जैसे एकदम मन चिंतित हो जाए है, मन ऐसा परेशान रखता है, बच्चे खासतौर पर दूध इत्यादि नहीं पीते हैं, कुल मिलाकर सभी परेशानी में यह धागा पहना जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आप यह धागा धारण करें तो प्रभु स्मरण करें। धागा पुराना हो जाए तो यहाँ वहाँ कचरे में ना फेंके, अपने घर के गमले में ही थोड़ा सा गड्ढा खोदकर उसे गाड़ दीजिए, ताकि धरती की वस्तु है धागा इत्यादि धरती में ही समाहित हो जाए। इधर उधर फेंकते हैं तो कई लोग हैं, कई तरह की जो है जो जिनकी सोच बहुत ओछी होती है, वह इसका गलत प्रयोग भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, ना कोई पैसा लगना है, ना कोई समय लगना है, बस थोड़ा सा ज्ञान है, सही प्रयोग इसे कर लिया जाए तो भाग्य उदित होना ही है। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। आप जानते होंगे अपने आप में बहुत छोटी छोटी सी जानकारियाँ जो कि अनंत लाभ देती हैं। अगर खास तौर पर महिला अपने घर की रक्षा करती है, कोई कार्य संभालती है, कोई कार्य करती है, तो इसका अपना जो है आजकल हम भूल रहे हैं इन चीज़ों को, जिस कारण से कोई ना कोई हमारी परेशानी आ रही है। तो ध्यान रखिए नियमों का और पूजा विधान का, और इन छोटी छोटी सी चीज़ों का भाग्य उदित होना ही है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।